हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप बीएससी नर्सिंग 2024 की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला उसका सिलेबस रिड्यूस हो गया। ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं। क्या वाकई में रिलीज़ हुआ है जो सिलेबस है वो रियल है या फेक है, उसकी हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और क्या सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो कितना हुआ है, कहाँ से कितने क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं, क्या इन चीज़ों के प्रूफ हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप वीडियो को देखना। आप चाहे जिस भी स्टेट का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है ऑनलाइन घर बैठे, उसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको कराई जाएगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखो, सबसे पहले हम बात कर लें कि बदलाव आखिर ये है क्या। मतलब कल शाम यानी कि शाम को 6 बजे के बाद एनटीए एनएमसी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि नई एनसीईआरटी के आधार पर, क्या नई एनसीईआरटी के आधार पर, जैसा कि आप सबको पता होगा मार्च अप्रैल 2023 के महीने में एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस करके एक नई एनसीईआरटी वही रिड्यूस करके नई चैप्टर वाली पब्लिक की। उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बायो में क्लास 11th और 12th मिला करके 38 चैप्टर पढ़ने को मिलते थे। कितने? 38 चैप्टर, उनको कम करके 3 चैप्टर क्लास 12 से कम करके 3 चैप्टर 11 से कम करके उसे 32 चैप्टर में बना दिया गया। कितना? 32 चैप्टर। ठीक है, तो अभी तक बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि भाई हमारा जो एग्जाम होने वाला, चाहे वो नीट का हो, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, बीपीटी का हो, इनका सिलेबस क्या होगा, क्या वाकई में इनका सिलेबस भी नीट की तरह रिड्यूस होकर के आएगा या फिर पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसके सारे चैप्टर एग्जाम में आपके आएंगे। देखो, मैं आपको बता दूं, जब से नीट और बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं हमेशा सेम ही पैटर्न रहा है। यानी कि अगर नीट का सिलेबस घट गया है तो आपका बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का भी सिलेबस घट गया हो, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। यानी कि अब आपकी तैयारी और जोरदार तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कितना पढ़ना है उसका प्रेशर नहीं रहने वाला है। हम ये भी बात करेंगे किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को डिलीट किया गया, किस में नहीं किया गया। चाहे आप किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हो, चाहे राजस्थान के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, हरियाणा के हो, छत्तीसगढ़ के हो, सभी के। ठीक है, अगर हम बात करें, क्या हम बात करें कि भाई हम वो सिलेबस देखेंगे कहाँ से, क्या वो सिलेबस को देखेंगे कहाँ से, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अपने ब्राउजर में आ जाना, क्रोम ब्राउजर जो भी है, और वहाँ पर आकर के आप यहाँ पे सर्च कर लेना काश मेडिकल एकेडमी। जैसा कि आपको चैनल का नाम पता होगा और चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही बहुत अपडेट, मैंने बताया था ना कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको अपडेट से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप हमेशा अपडेट से जुड़े रह सके, इसी बात पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लो। जो भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको दी जाएगी। क्या? सबसे पहले आपको दी जाएगी। तो जैसे आप काश मेडिकल एकेडमी सर्च करोगे, सबसे टॉप पे जो वेबसाइट आएगी kashmedicalacademy.com, उसे आपको क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे लिखता हुआ मिल जाएगा वेलकम टू काश मेडिकल एकेडमी, डाउनलोड आवर ऐप। आप ऐप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज़, सबसे खास चीज़ इसमें ये है कि आप यहाँ से अपना सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से यूपी बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, बीसीईसी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इनके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा यूपी बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। मान लो आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखना है, आप इस पर क्लिक करो। अब देखो, अपडेट जो भी आपकी आएगी सब यहीं पे मिलेगी। एक पैनल बना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे जो भी सिलेबस होगा यहाँ पर मिलेगा। जब भी आपको एडमिट कार्ड की जानकारी चाहिए होगी आपको यहाँ से मिलेगा, रिजल्ट की जानकारी चाहिए होगी आपको यहाँ से मिलेगा, और फिर आपको बीएससी नर्सिंग के नोट चाहिए होंगे तो यहाँ से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए होंगे तो यहाँ से मिलेगा, पीवाईक्यू चाहिए होंगे तो यहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार से अभी हमें सिलेबस चाहिए है यूपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। अब यूपी बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे सेम थंबनेल आ जाएगा। जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे आपको डाउनलोड लेटेस्ट सिलेबस करके दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? डाउनलोड लेटेस्ट सिलेबस करके एक बटन दिख जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्या जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा सिलेबस क्या कितना रिड्यूस हुआ है, क्या कितना नहीं हुआ है। देखो, बेसिकली अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, देखो नर्सिंग आपके, ये देखो, ये जो नोटिस है
एनएमसी द्वारा दिया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा दिया गया था 6 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात यहाँ पे देखोगे, फिजिक्स में ऐसा बहुत कुछ चीजें चेंजमेंट नहीं हुआ है, फिजिक्स में ऐसा कुछ बहुत चीजें चेंज नहीं हुई है, बस कुछ कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है चैप्टर्स में से। क्या सारे चैप्टर्स वही, सारी यूनिट वही है, बस कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री में चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। क्या केमिस्ट्री में चैप्टर्स को रिमूव किया गया। ये फिजिक्स का ऑप्टिक्स है, आप देख लो, यहाँ पे एटम है, डुअल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मतलब फिर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दिख जाएगा, जैसे कि आप देखोगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, पीरियोडिक टेबल आती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपकी शायद नहीं है, क्या शायद इसमें से हटा दी गई है आपकी पीरियोडिक टेबल। क्या पीरियोडिक टेबल हटा दी गई है, उसके बाद डायरेक्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग दे दी गई है। और देखो आप यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से सीधे आ जाता है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का जो चैप्टर था उसको भी रिमूव कर दिया। क्या स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर था उसको भी रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया है, एस ब्लॉक को रिमूव कर दिया गया है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को रिमूव कर दिया। क्या किया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी रिमूव कर दिया इन लोगों ने, और पॉलीमर को भी रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, पॉलीमर को भी रिमूव कर दिया। इन सभी चैप्टर्स की रिमूव हुई लिस्ट हम आपको जल्दी से जल्दी ही अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। और जिन भी बच्चों ने ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपकी जो ये लिस्ट है हम वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे अभी हमने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे यही देख लेंगे, बायो में क्या है, अभी तो केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक है, अब देखो बायो मॉलिक्यूल के बाद आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ खत्म नहीं है, ये क्या है, नहीं है, खत्म। पॉलीमर भी नहीं है, आपने देखा ना, पॉलीमर भी नहीं है। अगर हम बायो की बात करें, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या किया, एनिमल टिश्यू में आपको यहाँ पे कॉकरोच पढ़ाया जाता था, कॉकरोच को हटा दिया, कॉकरोच अर्थवर्म हटा दिया, सीधे फ्रॉग डाल दिया। एक नया चीज, एक नया ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा, फ्रॉग, पिराना टिग्रीना, ठीक है। आगे हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर फंक्शन सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर हटाया गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा दिया गया है, याद रखना, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगर हम बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का एक चैप्टर जो था उसको हटा दिया गया है। क्या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर था उसे हटा दिया गया है। और क्लास 12 की बायो की अगर हम बात करें, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटाया गया है। किसको, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटाया गया है। साथ में इन्वायरमेंटल इश्यूज को हटाया गया, और स्ट्रेटजीज इन इनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन को। ये 3 चैप्टर आपके क्लास 12 से और 3 चैप्टर आपके 11 से हटाए गए हैं। ये थी बात यूपी बीएससी नर्सिंग की। अगर हम बात करें कि RUHS बीएससी नर्सिंग में क्या है क्या नहीं है, तो आप देख लो, अगर RUHS का आपको चाहिए तब RUHS का इसी प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। क्या कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। आप काश मेडिकल एकेडमी सर्च करो नॉर्मली, और आप जहां पर आपने बीएससी नर्सिंग चूज किया था यूपी वाला, वहां पे आपको RUHS सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर लेना है, RUHS सर्च कर लेना है, या फिर देख लेना है। क्या करना है, देख लेना है। काश लिख गया, काश लिखना था, खास मेडिकल एकेडमी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, और यहाँ पे आप जा करके यहाँ से सिलेबस में आओगे, RUHS बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे और ये आपका सिलेबस आ जाएगा। क्या सिलेबस आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप देख पाओगे। फिजिक्स में 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके नंबर ऑफ मार्क्स है, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 100 टोटल क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, 33 ही होगा। डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करोगे, आपको ओरिजिनल सिलेबस बोथ बाइलिंगुअल मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और आपका पेपर याद रखना, बीएससी नर्सिंग यूपी का जो होता है वो फुली इंग्लिश में आता है, लेकिन RUHS में जो आपका आता है वो हिंदी प्लस इंग्लिश आता है। क्या आप यहाँ पे देख पाओगे, पूरे चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे लिया गया। आप एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है, कौन से चैप्टर को नहीं किया गया। फुल सिलेबस आप यहाँ पे देख पाओगे। इसकी PDF आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। आपको पता होगा कि हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको PYQs करा रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। क्या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे। आपको पता होगा एक सीरीज चलाई थी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो थी, उसमें लेक्चर नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्या कर लिया था, 4th लेक्चर नंबर तक कर लिया था।
लेकिन अब वो चैप्टर ही हटा दिया गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया है। तो अब उसे छोड़ करके हम नए चैप्टर पे मूव करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टार्ट करेंगे कल से। आप प्रतिदिन आए, प्रतिदिन आपको क्लास दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। और कोई भी इस क्लास का कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।